स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, फेसबुक राइट, चलो ठीक है। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूछो जो भी पूछना है इस प्रोग्राम में। दोस्तों, बेहद खुशी है कि फिर एक और बार आपके बीच हर मंगलवार, जैसे आप देख सकते हैं कि हर मंगलवार को पूछो जो भी पूछना है, सप्ताह में एक बार आपके बीच में हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से। मकसद ये है कि भारत और भारत के बाहर जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, याद रखिए मसीह समाज के लोग, उन सभी को जवाब दे सकूं, उनके प्रश्नों का उत्तर उनको दे सकूं बाइबल से, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। ये प्रोग्राम मसीह समाज की आत्मिक उन्नति के सिवाय दूसरा कोई मकसद नहीं है। किसी दूसरे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी धर्म, दूसरे धर्म के लोग ऐसा ना सोचें, परफेक्ट, ऐसा ना सोचें कि ये क्या प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। जैसे कि मेरा एक वीडियो है 4 महीना पहले, वो टॉपिक था कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। इस पे मैंने जवाब दिया था, जिसको अगर मैं गलत नहीं हूँ कम से कम 8.5 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं मात्र 4 महीने में। और उस के जो कमेंट्स हैं, नीचे जो कमेंट्स आते हैं, दूसरे धर्म के लोग क्राइस्ट फॉलोवर ना होकर उटपटांग बहुत सारी बातें वो लिख रहे हैं कि ऐसा कैसा, ये अलाना फलाना। तो मैं उन सभी को और आप सभी को जो अभी देख रहे हैं, जो मसीह नहीं है, क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए, और मसीह समाज में जितने यीशु के फॉलोवर्स हैं उन सभी को जो उनके प्रश्न होते हैं बाइबल से, उनका उत्तर, जवाब, आंसर मैं बाइबल से देता हूं। अन्यथा बाकी जो लोग देखते हैं वो ऐसा ना सोचें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बेहद खुशी है कि आपके बीच में एक और मंगलवार मैं आ चुका हूं। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जुड़ते चले जाएं। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स ओपन है फेसबुक और यूट्यूब का, जहां से आप जुड़ते हैं टाइप करें, करते जाएं। वॉच पार्टी शेयर जरूर करें, क्या पता कौन सा वचन, कौन सा लाइन, कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर उनकी जिंदगी को छू जाए और उनका जीवन बच जाए। जी, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में हम रखेंगे, और साथ ही साथ जो कॉल्स आते हैं, प्रश्न हो वो, गवाही हो वो, आपके बीच में हम लेना चाहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत महान वो उपस्थिति जो आपने दी है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी, और कहता हूं कि प्रभु जितने लोगों के प्रश्न, उन सभी के प्रश्नों का उत्तर आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, शब्द आपके हो, मुख मेरा हो, और प्रभु आप बात करिए। जैसे लूका 12:12 में लिखा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा उसी घड़ी बता दिया जाएगा। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अगर कोई गवाही आती है प्रभु, तो उसका सारा महिमा आपको मिलेगा, और मैं वादा करता हूं कि अंश भर भी महिमा हम नहीं लेंगे बल्कि आपको देंगे प्रभु जी। प्रार्थना ये भी करते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में हो, जितने लोग जुड़ते हैं उन सभी को आप मार्गदर्शन करिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो इसके पहले कि हम कॉल्स को लेना शुरू करें, ये आ गए लोग, वंडरफुल। ओके, तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि हफ्ते में एक बार होता है और कई लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि बड़ी तादाद में आप लोग ना जुड़ें, लेकिन कोई नहीं, आप लोग जैसे आते हैं, कॉल्स आते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर देंगे। लेकिन
कुछ अनाउंसमेंट आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। कॉल आएगा तो मेरे को मैं बता दूंगा, तो रिसीव कर लेना जी। अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन प्रीचर्स भारत के अंदर और विदेश में कम से कम 250 से भी ज़्यादा ऑनलाइन प्रीचर्स जो संडे या कभी मंडे या बाकी डेज में वो ऑनलाइन आते हैं, प्रीच करते हैं। या उठाइए। हेलो 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 जी। जय मसीह की सर। या जय मसीह। सर मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मेरे मन में एक सवाल है हाँ कि सर रेप्चर जो है वो क्लेश के बात हो क्या क्लेश के पहले होगा? ओके इसमें सर ओके मुझे जरा जी 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 बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत खोते। सुजीत खोते। सुजीत जी आप कोल्हापुर से बोल रहे राइट? हाँ कोल्हापुर से। ओके, कितने साल से मसीह हैं आप? सर मैं अभी चर्च को नहीं जाता, मैं अभी मैंने नया कर पढ़ा है। ओके मैं ओके ओके अभी मैंने शुरुआत की है। जी जी मसीह। बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्वागत है मसीह समाज में, मसीह के परिवार में। आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत स्वागत है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जैसे थैंक यू। जैसे अभी बढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हाँ हूं कि खूब बाइबल पढ़ो, वचन को खूब पढ़ो। आपकी जितनी ताकत है आप उतना हाँ वचन को पढ़ो। जैसे आप शरीर के लिए खाना खाते हैं ना, हाँ वैसे ही आत्मा के लिए आपको खूब वचन पढ़ना है। ओके। हाँ जी सर। हाँ, जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई हैं ये कोल्हापुर से हैं और अभी अभी इन्होंने मसीह को जाना है और अभी अभी ये जो है न्यू टेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। इनका एक प्रश्न है कि रैप्चर, दूसरे शब्दों में हिंदी में उठा लिया जाना, ये कब होगा? महाक्लेश के पहले या महाक्लेश के मध्य में या महाक्लेश के बाद? महाक्लेश का मतलब है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। ये कब होगा? मसीह विरोधी के पहले, बीच में या बाद में, जिसको कहते हैं प्री, मिड और आफ्टर, ठीक है ना। बट क्योंकि भाई साहब आप लाइन में है सर? हाँ जी सर। जी जी जी। ओके, तो जितने दर्शक देख रहे हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि रैप्चर कब होगा, ठीक है ना, स्क्रिप्चर के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं बता चुका हूं। और मैं भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिटेल में जाके देख सके। अगर कोई फेसबुक और यूट्यूब पे अभी देख रहा है और ये भी जानना चाहता है कि रैप्चर कब होगा, उसका उत्तर डिटेल में पूरा क्या कहते हैं ना, संक्षेप में, पूरी विस्तार में, तो आप जाके देख लें कि डैनियल राज टीचिंग ऑन रैप्चर, आपको टक करके मिल जाएगा। रैप्चर महाक्लेश के बाद नहीं है, रैप्चर महाक्लेश के मध्य में भी नहीं है, लेकिन रैप्चर पहले है, जिसको कहते हैं प्री। ओके, प्री रैप्चर, पहले, फर्स्ट। ओके, और इसके ऊपर मैं बहुत रेफरेंस दे चुका हूं, बहुत प्रचार कर चुका हूं। और याद रखिए कि यीशु अपनी कलीसिया यानी अपनी दुल्हन आप और हम को लेने के लिए मध्य आकाश में रुकेगा। तुर ही स्वर्ग, रैप्चर के टाइम पे दोनों अलग है। तो यीशु मध्य आकाश में होगा, स्वर्गदूत लोगों को उठाएंगे। मत्ती 24 का 41 आपने पढ़ा होगा ना। दो व्यक्ति खेत में, एक उठा लिया गया, दो व्यक्ति खेत में, एक उठा लिया गया, दो स्त्री चक्की पर स्त्री, एक उठा लिए गए। ये है उठा लिया जाना, ठीक है ना। और जिसका जिक्र पौलुस ने भी किया, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। तो कलीसिया और ऐसे लोग जिनको परमेश्वर उठाएगा, क्या क्वालिटी है, कैसे उनको रहना है, सब कुछ उसमें मैं विस्तार से बता चुका। लेकिन भाई का प्रश्न है कि कब होगा, तो पहले होगा, महाक्लेश के पहले होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए। जी भाई साहब। हेलो हाँ जी। जी हाँ जी जी जी। ओके, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। हाँ जी। थैंक यू सर। या और आपने ग्रुप ज्वाइन किया मसीह मंथन का? नहीं अभी नहीं किया। जी कर लीजिए कर लीजिए। ओके, हाँ थैंक यू सर। या थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी मेरा एक सवाल था। जी मत्ती का 24 अध्याय और उसका 14 वचन, अच्छा जिसमें कहा गया है कि अंत के समय में कि जब सब जातियों में सुसमाचार फैलाया जाएगा, फिर उसके बाद में अंत आ जाएगा। जी
तो पास्टर जी मेरा सवाल ये था कि आज जब पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या है, जी लगभग 7 अरब से भी ज्यादा है, जी और इतने लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, तो इस बीच में फिर एक सुसमाचार किस तरीके से सब लोगों में एक साथ फैलेगा, इसके विषय में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ओके, तो आपको दिक्कत ये है कि सुसमाचार तो फैल रहा है लेकिन बच्चे फिर जी। भी पैदा हो रहे हैं। जी जी। हाँ, तो ऐसे आओ। ओके, अच्छा, जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजानंद, ओके, और आप कौन से शहर से हैं? छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़। मसीह में कब से हैं? 2.5 साल हुए हैं सर। वेरी नाइस, मतलब अभी अभी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? अब पढ़ लेते हैं पास्टर जी। अब मैंने नया नियम का पुस्तक पूरा समाप्त कर लिया है, ओके, और पुराने नियम से भी अब पढ़ रहे हैं उधर से जी भी, जी जी। और और आपकी डेली भी पढ़ते हैं। जी, आपकी खुराक कितनी है बाइबल पढ़ने की? एक चैप्टर, दो चैप्टर, कितना पढ़ते हैं आप? 2 चैप्टर तो पढ़ ही लेते हैं, 2-3। ओके, क्योंकि आपको 2.5 साल हो चुके हैं भाई साहब, जी कम से कम 10 चैप्टर रखिए अभी आप। जी पास्टर जी। 10 चैप्टर, याद रखो, 10 चैप्टर। जी और आपको बताऊं, 10 चैप्टर जी। पढ़ने में आपको, अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना, 7 से 8 मिनट, 7 जी से जी 8 मिनट, तो आप सोचिए 7 से 8 मिनट, अगर आपको 7 इंटू 10 मतलब 70 मिनट जी या 80 मिनट अगर आप बाइबल पढ़ने में डालते हो तो आपका नुकसान नहीं है ना सर? जी जी हाँ, तो जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ने की जो खुराक है ना, उसको बहुत बढ़ाइए, और जितना हो सकता है बाइबल को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, खास करके अंत के दिनों में ना। भाई साहब का प्रश्न यह है, ये कहते हैं कि मत्ती 24:14 के अनुसार के सुसमाचार सब जातियों में प्रचार जब हो जाएगा गवाही के तौर पे, एज अ विटनेस, तब अंत आ जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि 7.9 बिलियंस, 7 अरब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अभी है, करंट में अभी है। तो फिर ये कहते हैं कि बच्चे तो पैदा होते जा रहे हैं, तो सुसमाचार रुकेगा कब? गवाही के तौर पे थमेगा कब? तो मैं आपको बता दूं, भाई साहब को भी बता दूं, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि जिन जिन तक सुसमाचार पहुंच गया है या पहुंच चुका है, उनके ऊपर गवाही तो बन चुकी है। जिन तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंच जाएगा। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उनके बड़े होने से पहले सुसमाचार का काम रुक जाता है, यीशु का आना हो जाता है, कलीसिया का उठा लिया जाना हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो जो मसीह हैं उनका बाइबल के हिसाब से न्याय होगा, मसीह नहीं है उनका ज़मीर, कॉन्शियस के हिसाब से न्याय होगा। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के भी बच्चों का न्याय क्यों होगा? वो तो नरक नहीं जाएंगे ना। और फिर कहता हूं कि जो मैच्योर हो गए, होश में आ गए बच्चे, पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो फिर उनका भी विवेक के हिसाब से न्याय होगा। तो सुसमाचार पहुंच चुका है, पहुंच रहा है, और जो बच्चे हैं उनको न्याय क्यों होगा? राइट भाई साहब? जी अब आप समझे, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जी जी पास्टर जी, समझ में आ गया। हाँ, और दूसरी चीज, और एक एंगल आ रहा है, वो भी दे देता हूँ। देखिए, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। तो परमेश्वर के पास में एक नियुक्त समय है, परमेश्वर परफेक्ट प्लानिंग में चलता है। अगर अभी तक, इसलिए तो कहते हैं ना कि अभी दिन है, योना किताब उसका 9:4, अभी दिन है, लेकिन वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। और दूसरा कुरिन्थियों 6:2 से अगर आगे पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि आज तौबा का दिन है, आज उद्धार का दिन है। तो अवसर प्रभु देता है, सबको देता है भाई साहब, लेकिन अगर कोई नहीं लेता तो उसका न्याय उसके मुताबिक होगा। ओके जी पास्टर जी, एक छोटा सा सवाल और था। जी, वो इसी में 14 के उस 23 में शायद बोला जाता है कि यदि वो दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी जीवित ना बचता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा जी। आपने, बिल्कुल सही कहा। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से दिन के विषय में बात हो रहा है, अंत के किस दिन, दिन को अंत के घटाए दिन, जाने के विषय में। अंत के दिन, अंत के दिन, जब एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा ना। अब आप जब पूरा पढ़ोगे ना 24 अध्याय, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो अंत के दिनों की बात हो रही है, एंटी क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है। और कुछ लोग तब भी हैं, तब भी थे जब यीशु पैदा हुआ था, और अब भी हैं, और तब भी होंगे जब एंटी क्राइस्ट आएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थना के चलते ये जो दिन है ना, ये घटाए जा रहे हैं, नहीं तो मुसीबत बहुत होती भैया। तो वो प्रार्थना के लोग हैं,
वो धर्मी लोग हैं। जैसे और एक कनेक्शन आ रहा है, वो भी दे देता हूँ। यशाया की किताब 1 अध्याय वचन 8 में लिखा कि यदि थोड़े से लोग बचाए ना जाते तो आप और हम सदोम और गमोरा ठहरते। थोड़े से लोग, तो वो जो थोड़े से लोग हैं, रोमियो किताब उसका 9:29 में पौलुस भी कहता है यदि थोड़े से लोग या थोड़ी जातियां नहीं बचाई जाती तो हम नाश हो जाते। तो कुछ लोगों को परमेश्वर ने रखा है प्रार्थना के लिए, ताकि उनके चलते विपत्ति कम हो। जी भाई साहब। जी, थैंक यू पास्टर जी, समझ में आया। गॉड ब्लेस यू। चलिए चलिए, अच्छा सुनिए सुनिए, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है? जी जी पास्टर जी, मैं प्रीचिंग में भी जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। क्या बोलते हैं, अब डेली आ भी रहे हैं, अभी चालू किए हैं गुड गुड प्रीचिंग करने गुड के लिए। गुड गुड गुड, अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और इस गुरुवार को मसीह मंथन के जितने ऑनलाइन प्रीचर्स हैं उनकी मीटिंग है जूम पर। जी जी पास्टर जी, जुड़ेंगे हम लोग। या 8 तारीख को, 8 तारीख का, सॉरी 8 बजे नॉट 8 तारीख जी, को, जी, 8 बजे जी। थर्सडे को, इसी गुरुवार। ठीक है, जी जी चलिए पास्टर जी। चलिए चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, जय मसीह पास्टर जी, या जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ पंजाब से जी। अरे बाप रे मुकेश, कैसे हो? बढ़िया सर। बहुत दिनों बाद। जी जी मुकेश जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे आज जी जी कि प्रभु भोज सर लेने से पहले हमें फास्टिंग रखनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी। कोई जरूरत नहीं। अगर पवित्र आत्मा लीड करता है जी अलग जी। विषय है, लेकिन किसी प्रकार का कोई धर्म या रिचुअल या रूढ़िवाद या सिस्टम डॉक्ट्रिन ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। अगर यहाँ आप पे सुनिए ना मुकेश जी, अगर आप उपवास रखोगे तो फिर प्रभु भोज क्यों कर रहे हो? जी सर। राइट। और सुनिए ना मुकेश साहब, दूसरा, जितने दर्शक देख रहे हैं 600 के आसपास में, आपको भी बता दूं कि अगर सुबह प्रभु भोज है, जो कि अक्सर सुबह प्रभु भोज होता है, तो आपको उस दिन फास्टिंग क्यों रखना है? क्योंकि आप सुबह ही प्रभु भोज ले रहे हो। मतलब क्या हो गया? एक दिन पहले भी रखोगे तो क्यों रखो? और प्रभु भोज के लिए फास्टिंग क्यों? अगर आपका जीवन ठीक नहीं है तो फास्टिंग से थोड़ी होगा। तपस्या नहीं करना है ना, पश्चाताप करना है। तपस्या से प्रभु खुश नहीं होता है, पश्चाताप से प्रभु खुश होता है। जी मुकेश। जी सर, यहाँ तो देते नहीं है सर प्रभु भोज, बोलते फास्टिंग पहले रखो 3 दिन की। अरे बाप रे, ओह एक सेकंड, ये देना। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 43 देना, 43। मुकेश साहब हाँ जी सर। लाइन में रहिएगा, एक वचन पढ़वा रहा हूँ। जितने दर्शक हैं वो भी सुने कि कुछ लोग कहते हैं कि उपवास 3 दिन का रखना है, तब जाके आपको जो है क्या कहते हैं, प्रभु भोज लेना 3 दिन के उपवास के बाद। तो जब पतरस ने प्रचार किया 3000 का उद्धार हो गया। देखिए 3000 क्या कर रहे हैं। लिखा है वे सब 43 एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 लिखा है, सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सबकी वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति अपनी अपनी संपत्ति बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अब 46 आ रहा है, 46 वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। तो कब? प्रतिदिन। अब मुकेश साहब अगर प्रतिदिन प्रभु भोज है तो होता था, आप सुन रहे हैं? जी 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 सर। जी, प्रतिदिन अगर प्रभु भोज होता था पहली सेंचुरी में, तो उपवास कब रखेंगे? जी सर। हाँ, दूसरा एंगल कनेक्शन। एक पास्टर है, सोचिए, उसकी बहुत सारी कलीसियाँ हैं, ठीक है ना। जैसे कि मसीह मंथन की बहुत सारी कलीसियाँ हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पूरे भारत के अंदर हैं। और अगर मुझे कोई 5 शहर या 10 शहर चुनना हो कि भाई प्रभु भोज होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूं? हफ्ते को बांट दूंगा 7 दिन में 7 शहर, 30 दिन में, 1 महीने में 30 दिन 30 शहर। तो मैं पूरी जिंदगी फास्टिंग ही रखूं? जी सर, सही है जी। नहीं रख सकता ना। नहीं सर। तो मैं फास्टिंग के खिलाफ नहीं हूं मुकेश। और जितने दर्शक देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर कहता है तो आप रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती एक रूल बनाना, क्योंकि कोई सो कॉल्ड अधूरे ज्ञान का सेवक कहता है कि मुझे लीड हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कलीसिया ने हर महीने 3 दिन फास्टिंग रखना है। तो मेरा प्रश्न है कि 3 दिन फास्टिंग से होगा क्या? अगर कोई देख रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट में है तो मैं उनको भी पूछूंगा कि 3 दिन के फास्टिंग से होगा क्या? और आप फास्टिंग क्यों रख रहे हो? क्या आप ये जताना चाहते हो कि मेरे पाप जो मैं बाकी के 27 दिन करता हूँ इतने बड़े हैं
और इतने भयानक है कि मुझे उसके लिए तपस्या से गुजरना होगा, तो आपकी मूर्खता है ये। सीधा यीशु ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, दैट्स इट। और पापों का प्रायश्चित एक ऑलरेडी है, पहला यूहन्ना 2:1 से, दैट्स इट, राइट मुकेश? जी सर। या और कुछ? सर और यहाँ जैसे कि अगर किसी का जीवन सही नहीं है सर, जैसे कि ये प्रभु देने से पहले बताया जाता है सर, ठीक है सर। तो अगर किसी का जीवन सही नहीं है और उसको बोलते हैं कि आप प्रभु भोज ले लीजिए, आप यानी कोई नशा कर रहा है तो बोलते हैं आप प्रभु भोज ले लीजिए, आपके नशे छूट जाएंगे। हाँ 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 ऐसा नहीं है ना सर। हाँ जी। ये तो कैसा है पता है, आप बीमारी के अंदर हैं, आप बीमारी का इलाज नहीं। हाँ, और देखो जो नशा कर रहा है, बाकी चीज़ कर रहा है, वो पहली बात मसीह नहीं है। और जब वो मसीह नहीं है हो जाएगा। प्रभु बोझ वो लेता है जो प्रभु में समर्पित है, परमेश्वर का काम कर रहा है। देखो यही तो लिखा है ना, क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 11:23-24-25 में पौलुस कहता है कि जब जब हम उसकी प्रभु बोझ में भाग लेते हैं, उसकी मौत को याद करते हैं। तो एक पापी अब उसकी मौत को क्यों याद करेगा? क्योंकि वो खुद ही पाप में जी रहा है, राइट? जी जी सर। या ऐसा है। ओके, ओके जी। चलो जय चलो, मसीह सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ ब्रदर, आपने जो वचन 15-20 पढ़ने के लिए बोले और वो दिमाग से बाहर ही निकल जाता। 2-4 पढ़ती थी अध्याय तो वो दिमाग में रहता था, 20 तो पढ़ती हूँ पर याद ही नहीं रहता। प्रभु ने तो आपको बहुत बुद्धि दी, वैसे ही सबको अलग अलग बुद्धि देते हैं क्या प्रभु? आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मैंने आपको कब कहा और आप कहाँ से हैं, वो बताइए। आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ गई। हाँ ब्रदर, मैं नागपुर से हूँ, चित्रा। जी, आपको मैंने क्या कहा, कब कहा कि आपको क्या पढ़ना है? मैं अध्याय 20 अध्याय आपने बोले थे ना, पहले 2-4 पढ़ती थी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे बोलिए ना कि आप बाइबल का 20 से 30 चैप्टर्स पढ़ती हैं, अध्याय पढ़ती हैं। 20 पढ़ती हूँ तो वो याद ही नहीं रहता क्या? ओके, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 क्या क्या? 30 साल। वापस बोलिए। 30। ओके, 30 साल की हैं आप, और आपको 30 साल में कुछ याद नहीं रहता, ये कह रही हैं आप? ओके 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 चलिए कोई बात नहीं, आपको जितना याद रहता है उतना याद कर लीजिएगा। जी, चलिए, और कुछ? प्रभु ने आपको बहुत बुद्धि दी। वैसे ही मैं भी सोच रही कि मैं भी आपके जैसी बनूं, प्रभु मुझे भी बुद्धि देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको आपके जैसा ही रहना है। बस आपको ये कहना है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो मेरे जैसा नहीं और ना ही कोई बन सकता है, और हमको बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही डैनियल बनाया है। और आपका नाम क्या बताया आपने? जी, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा चित्रा। चित्रा। तो परमेश्वर ने एक ही चित्रा बनाया है और एक ही विचित्रा बनाया है, या जो भी आप बोल रहे हैं। ओके, तो हमको एक दूसरे के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है सिस्टर? बस ठीक है। या चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो, जय मसीह पास्टर। जी, जय मसीह, जय मसीह। सर मेरा कहना है था कि अपना जो हमारे मित्र है ना, वो शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं और वो लोग को नहीं देगा ना तो वो ऐसे तड़पते वो लोग, मतलब बोलता मर जाएगा यार, दे मेरे को, मैं तेरे 2 दिन में देता हूँ। ओके ओके, एक मिनट। आप जो भी बोल रहे हैं ना, बहुत स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा ठहराव के साथ बोलो, क्योंकि पूरी दुनिया सुनती है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे मित्र है ना, हाँ। वो पीने के लिए पैसे मांगते हैं और मैं उनको फिर मना कर देता हूँ कि नहीं है। अच्छा। फिर वो लोग बोलते हैं यार नहीं देगा तो मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मैं मर जाएगा, ऐसी बात करते हो लोग। ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि उनका हाथ पैर कांपता है, वो मर जाएंगे, इसलिए मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, राइट? हाँ, मतलब उनका कहना ऐसा है कि यार मेरा जान घबर रहा है, एकदम तकलीफ हो रही है, मेरे को दे, मैं तेरे को कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसी बात करते हो लोग। राइट, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? तो अभी अपना तो बताया, इसमें वचन में बताया था कि पीने का वो लोग को नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, मतलब वो लोग नशा, मेरे को वही नहीं समझ में आता कि देना चाहिए कि नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका प्रश्न क्या है, दूं या नहीं दूं? आपको ये हाँ, पूछना है? हाँ, देना या नहीं देना, वही। ओके, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि देना गलत है, फिर दूसरी तरफ आप प्रश्न भी पूछ रहे हो कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और आपको ये भी पता है कि अगर उसको देते हैं तो वो दारू पक्का पिएगा, हाँ, तो दारू पी के मरेगा आज नहीं तो कल, और नहीं देंगे तो वो कहता है अभी मरेगा। तो बात तो एक ही है ना, आज नहीं तो कल वो मरेगा। हाँ,
हाँ। तो उसके मरने के इसमें आप परमेश्वर के आगे गुनहगार क्यों बन रहे हो? तो नहीं देना चाहिए ना, वापस बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो नहीं देना चाहिए ना। तो मैं भी वही तो कह रहा हूँ ना सर, नहीं देना है ना सर। हाँ तो वही मैं तो फिर उनसे बोल देता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, ऐसा बोल देता हूँ फिर। आप किस किस को बोलोगे ऐसा? जो सच है वो बोलो ना। हाँ सर। आपको सीधा कहना है कि भाई दारू के लिए मैं पैसा नहीं देता हूँ, आपको ऐसा कह के दूर हट जाना है बस। हाँ। या आप हेलो सर। जी जी बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। मेरा एक सवाल और था, मैं प्रभु में अकेला हूँ, मतलब मेरे साथ मेरा परिवार वाले कोई मेरे साथ नहीं आते वो लोग, जी और वो लोग विश्वास भी नहीं करते, और समझो अभी मैं प्रभु में, और मैं समझो कभी मर गया, समझो जी मर गया, तो फिर क्या ये लोग मेरे को अभी दफनाएंगे या जलाएंगे, मतलब ऐसा मेरा कहने है। क्या फर्क पड़ता है सर? दफनाने दो जलाने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं हिंदू धर्म से हूँ ना सर, मेरा नाम मुकेश है, मुकेश भिड़े। वापस कह रहा हूँ, आप हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल हाँ। आपका जो आत्मा है ना वो बच गया है ना अभी, हाँ। बस। तो हेलो। जी भाई साहब, हाँ सर। मैं सुन रहा हूँ सर, बोलिए ना। हाँ मैं बोला जलाएगा तो भी चलेगा ना सर, ऐसा कुछ नहीं ना। अभी तो बोला ना सर, आप एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हैं? मैंने अभी कहा ना, जलाते हैं, गाड़ते हैं, चील कौवों को खिलाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपका आत्मा बच गया ना, क्यों चिंता कर रहे हो? जी हाँ सर सर। या ओके, थैंक यू। धन्यवाद या धन्यवाद। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हेलो डेनियल जी, जय मसीह। जी जय मसीह। मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। जी 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 जी। डेनियल जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे जो पिताजी और माता जी थे, अच्छा उनको मतलब 17-18 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। जी तो उन्होंने एक देवी जो होती हैं, मतलब देवी देवता, जी तो वहां पर उन्होंने मन्नत माने, और फिर मैं पैदा हुआ। अच्छा तो फिर वहां पे मतलब जो बकरे यकरे कुछ चढ़ाते हैं, जी जी तो वो सब चढ़ावा हुआ, मगर मैंने जो है सब त्याग कर अब मसीह धर्म में आ गया हूँ। जी। तो कल को ऐसा तो नहीं होगा कुछ कि मेरे साथ कुछ गलत हो, कि देवी देवता नाराज हो जाए कि तुम चढ़ाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ? ओके, आपका नाम फिर से बताइए। जी मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक मेहरा। दीपक साहब लाइन पे बने रहे, दीपक साहब लाइन पे बने। 2 Corinthians 5:17 देना। नाउ जितने दर्शक हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इनका खुद का प्रश्न है, और उसको लेकर ये मुझे लगता थोड़ा सा दिक्कत में है, परेशानी में है। इनका प्रश्न ये है, जो भी आपने सुना, मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ जब तक 2 Corinthians 5:17 वो निकाल रहे हैं। इनका प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता को बहुत मन्नतों के बाद, जब ये हिंदू थे या जो भी थे, बहुत मन्नतों के बाद देवी देवताओं के पास जाकर, तब जाकर ये पैदा हुए, तो ये कहते हैं कि अब ये मसीह में। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट है, ये मसीह में नहीं बोले, इन्होंने कहा मसीह धर्म में। राइट दीपक साहब? जी जी, मैंने मसीह धर्म मान लिया हूँ। ओके, रुकिए ना दीपक जी, रुकिए ना। देखिए जितने दर्शक है, और दीपक साहब को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि मैंने मसीह धर्म अपनाया, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। आपने धर्म नहीं अपनाया, आपने यीशु को अपनाया है, और आप यीशु के साथ एक रिश्ते में आए हैं, रिलेशन जिसको कहते हैं, नॉट रिलीजन। रिलेशन एंड रिलीजन दोनों अलग है। राइट दीपक जी? जी जी जी। तो आप यीशु के अनुयायी हैं, आप किसी क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी नहीं हैं। ओके नहीं, या शुक्रिया। मैं यीशु को अपने दिल से मान रहा हूँ, बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने दर्शक हैं, और हो सकता है कि कल को ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आप सुने कि भाई क्या बोल रहे दीपक जी, कि मसीह धर्म को अपनाए, तो मसीह धर्म होता ही नहीं है, इसके लिए मैंने उसको पहले से आपके लिए क्लियर कर दिया। तो इनके माता पिता को बहुत मन्नत के बाद इनको ये दीपक साहब पैदा हुए, और अब इनको डर है कि मसीह को अपना लिया हूँ, तो मसीह को अपनाने के बाद जिसकी मन्नत से मुझे मिला है, वो देवी देवता कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तो मैं इसके लिए पहले एक वचन पढ़ता हूँ, फिर आपको क्लियर करता हूँ। लिखा है, इसीलिए, therefore इन इंग्लिश, इसीलिए यदि कोई मसीह में, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। राइट दीपक साहब? जी जी। पहली चीज, दूसरा जवाब दे रहा हूं। पहली चीज कि जो मसीह में है वो टोटल न्यू क्रिएशन है, टोटल नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है। अच्छा, बच्चा
यानी कि आत्मा, प्राण, सोल, ये कौन देता है? ये परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं देता। ये परमेश्वर है जिसने संतान दी है, वो बात अलग है और इसके ऊपर तो बहुत बहस भी हो सकता है। पत्थर, लकड़ी, पत्ता जिसको मानते हैं वहाँ से आया XYZ, आप लोग इशारा समझ रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये वहाँ से नहीं आता। बाइबल कहती है कि हर अच्छी चीज़, याकूब का किताब पहला अध्याय वचन 13-14 से आगे, हर अच्छी चीज़ ऊपर से आती है और परमेश्वर मनुष्य को बनाता है, परमेश्वर आत्माओं को देता है। तो बच्चा होना और ये दीपक साहब का पैदा होना, इसका कनेक्शन दूर दूर तक। और ये जो कह रहे हैं कि किसी को मानकर उनका कोप इनके ऊपर आएगा, तो दीपक साहब आपको एक लाइन बता देता हूँ, जल्दी से निकालना। आपके अंदर जो परमेश्वर है ना, पहला यूहन्ना 4:5, जो आपके अंदर परमेश्वर है ना, वो सबका बाप है। जी दीपक साहब, आपने सुना, मैं फिर कह देता हूँ, जो परमेश्वर मेरे और अंदर है ना, वो सबका बाप है। और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ शैतान से, ठीक है ना। लिखा है ओके, हाँ, 4 का 4, 1 जॉन 4:4 लिखा है, हे बालको, दीपक साहब आप भी सुनिएगा, लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। तो दीपक साहब किसके? परमेश्वर के। तो लिखा है तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो आपके अंदर जो है ना, वो सबसे बड़ा है। दीपक साहब जी, आपके अंदर जो परमेश्वर है ना, यीशु जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा है। तो ऐसी कोई ताकत थोड़ा लंबा हो जाएगा, रोमियो 8:31 देना, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8:31। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोध इस प्लेनेट पे, उस प्लेनेट पे, किसी भी ग्रह में कोई माई के लाल आपको अलग नहीं कर सकता। तो लिखा है, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पत्थर, लकड़ी, पत्ता, कोई नहीं। लिखा है, जिसने अपने नीज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हमें सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो धर्मी ठहराने वाला है। फिर 34 कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरना मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। 35 कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं, परंतु हम इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो कोई माई के लाल दीपक साहब आपको अलग नहीं कर सकता। जी क्या सर, सर जी, कभी कभी एक डर टाइप का बैठा रहता है ना कि अब मन्नत से पैदा हुए हैं, फिर आपको इतना बता दिया ना सर, आपको किसी प्रकार का डर में नहीं जीना है। आपको किसी प्रकार का, एक छोटा सा, सुनिए ना दीपक साहब, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जी। ओके, आप कौन से शहर से बताया आपने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऐसा सोचिए कि मध्य प्रदेश से आपको मुंबई आना है, ठीक है? जी, और आपने एक ट्रेन पकड़ी, और ये पक्की बात है क्योंकि टिकट पे जो नंबर था, टिकट पे जो नाम है, वही ट्रेन पे आप बैठे, पड़ोसी को कंफर्म किया। उसके बाद आपको रात को नींद कैसे आएगी? धड़प धड़प के या सुकून से? वो तो अब नहीं, आप नहीं समझे। वापस कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश से आपको मुंबई आना है और आपने एक ट्रेन पकड़ा और वो मुंबई की ही ट्रेन है, टिकट का नंबर, टिकट पे नाम, सब कुछ कंफर्म हो गया। और आपने पड़ोसी को भी पूछा जो ट्रेन में कि भाई ये मुंबई जाती है? उसने बोला पक्का जाती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको नींद कैसे आएगी? तड़प तड़प के या सुकून से? दूसरे शब्दों में आप ट्रेन में कैसे बैठोगे? डर डर के बैठोगे कि मुंबई पक्का है, पक्का पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या फिर कंफर्म है कि पक्का पहुंचे? कैसे? खुद को कंफर्म होना चाहिए ना वो चीज। अरे सर, वही तो कह रहा हूँ। आपने कंफर्म कर लिया और अब आप बैठे हो, तो कैसे बैठोगे? डर डर के या सुकून से? ठीक से बैठेंगे। सुकून से बोलिए सर। जी। दर्शकों, आप ही समझ रहे हैं, भाई साहब को थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता ना कि ये पक्का गाड़ी जाएगी प्लेटफॉर्म पे, ये पक्का अपनी डेस्टिनी पे जाएगी जहां आपको जाना है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे ही मसीह में आने के बाद ये वचन सब कहते हैं। मैं फिर कहता हूं, शैतान में कोई ताकत नहीं है जो दीपक को या मुझको या आपको अलग कर सके। राइट सर?
जी सर। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, किसी से नहीं डरना है आपको। जी सर, थैंक यू। थैंक यू दीपक साहब, अच्छा सवाल था और मैं समझता हूँ कि जवाब भी अच्छा ही मिला होगा। जी हेलो। हेलो या हेलो कट करो। हेलो, कट करो कट करो कट करो। हेलो हेलो जी, जानसी पास्टर जी, आप जो पीछे चला रहे हैं ना उसको बंद करिए पहला। जानसी पास्टर जी, जी जानसी जय मसीह जय मसीह। पास्टर जी, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, प्रसाद मैंने 2 साल हो गए परमेश्वर विच वड़न ਨੂੰ। आपको आपको हिंदी में बात करना है सर, हिंदी। आपको हिंदी में पूछना है सर, आपको हिंदी में बात करना है। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, जलालाबाद से। जी हाँ सर, पास्टर जी मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं प्रसाद ले ये पूछना था भाई, मसीह में है, मैं 2 साल हो गया हूँ प्रसाद लिए भाई, पूछना भाई कोई प्रसाद प्रसाद खाने के लिए किस चीज का प्रसाद? कोई भी चीज का है बाबे, कोई गुरुद्वारे का होता है, लंगर लंगर छकने के लिए पूछ रहा हूँ सर। ओके ओके, तो आप कितने साल से मसीह में सर? हम 1.5 साल हो गए। ओके ओके, एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके बच्चे हैं सर घर पे? हाँ जी। ओके, और आप कितने बच्चे सर? 2। तो और आपको क्या बुलाते हैं, अंकल या पापा? आपको क्या बुलाते हैं सर, पप्पा पापा क्या बुलाते हैं? पापा। ओके, आप सोचिए आपके बच्चे पड़ोसी के अंकल को पापा बुलाने लगे, आपको कैसा लगेगा? हेलो, हाँ जी हाँ जी। जवाब दीजिए ना सर। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे पड़ोसी को पापा बुलाने लगे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे। बस, तो हमारा ओरिजिनल बाप जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने मुझको और आपको बनाया, बहस का विषय है, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डब्बे में डालो, लेकिन सच्चाई, वास्तविकता, पत्थर की लकीर यही है कि ओरिजिनल, द ओनली वन, परमेश्वर जिसको आपने अभी अपनाया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यीशु, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 2 3 4, सब कुछ उसी के द्वारा बना है, हम आप सब कुछ उसी के द्वारा बना है। तो जब आपके पास में सच्चा है, एकमात्र है, ओरिजिनल है, तो फिर ये बाबा बीबा के पास क्यों जाते हैं सर आप? हम जाते नहीं, हम मन में नहीं करते हैं और पूछते हैं, हम को लिखा बाइबल में भाई ऐसे लिखा है प्रसाद खाना है, मैं नहीं, मेरा मन नहीं करता, हम कैसे खाएंगे, हम मसीह में हैं। राइट राइट राइट, तो प्रसाद नहीं खाना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि बलिदान, प्रसाद बलिदान XYZ, वो सब कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए अर्पण होता है। तो दुष्ट आत्माओं की मेज पे जब आप यीशु के मेज में बैठे हैं, तो दुष्ट आत्मा को क्यों बिठा रहे हैं? नहीं खाना है ना सर? या ठीक नहीं है खाना, सर, नहीं खाना। हाँ, ठीक है, मैं हम ऑनलाइन देखते रहते हैं हम। अरे बहुत वाह, अच्छे। वाह, जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ जितने दर्शक हैं, वेट, जितने दर्शक हैं, मैं आपको भी बता दूं, जिस चीज पे आपको यकीन हो गया, ये सच है, आप जान गए, आप भटके हुए नहीं है ना, आपने सच्चाई को जान लिया है, सच्चाई को जानने के बाद उस पर चलना है, इधर की बातें उधर की बातें, ये भी ले लिया वो भी ले लिया। आपकी आइडेंटिटी, मतलब एक मनुष्य की पहचान मसीह में आने के बाद मसीह ही होना चाहिए। अगर वो मसीह की आइडेंटिटी लेकर नहीं चल रहा है, इधर भी है उधर भी है, तुम भी आ जाओ वो भी आ जाओ, मैं यहाँ पे भी पैर वहाँ पे भी एक पैर, मतलब नहीं है ना फिर, इसके लिए कह रहा था जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो, God bless. या थैंक यू सर। हेलो जी जी, प्रेज द लॉर्ड। जी सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर, और मेरा क्वेश्चन है जी। कि सर परमेश्वर की ओर से बुलाहट को कैसे पहचाना उनके काम के लिए? अच्छा, हो, गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है सर? सतीश रावत सर। और किस शहर से आप? किस शहर से आप? सर मैं देवास शहर से हूँ, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश से, ओके। कितने समय से मसीह में? सर मैं 1 साल हुआ हूँ अभी। इसलिए यह प्रश्न है। ओके, बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सर 10 अध्याय या 5 अध्याय पढ़ता हूँ सर। कट कट ऐसे ही पढ़ते रहो, और अब आपको जवाब दे रहा हूँ ना। हम सभी, अगर कोई देख रहा है,
आई थिंक 940 के आसपास लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पे 800 लोग हैं, फेसबुक पे 140 लोग हैं। सबका वेलकम, और आप लोग जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का प्रश्न है मसीह में आने के बाद, ये वाला जो भाई ने पूछा कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरी बुलाहट क्या है, इफिसियों 4:1 देना, इफिशियंस 4:1, कैसे पहचानूं कि मेरी बुलाहट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिस दिन आप प्रभु को अपनाते हैं, जिस क्षण, जिस मोमेंट आप यीशु को कहते हैं कि तू मेरा प्रभु है, उसी पल, उसी क्षण आपको बुलाहट मिल जाती है। तो देखो क्या लिखा है, इसीलिए इफिशियन 4:1, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो इसका मतलब है कि हम सभी को एक कॉलिंग है, और वो कॉलिंग कब मिली? जिस दिन हमने उद्धार पाया। उसके बाद बुलाहट सभी को है, सुसमाचार सुनाना सबको है, चेला बनाना पुरुष स्त्री सबको है, टीच करना सबको है, चर्च प्लांट करना सबको है। फिर उसके बाद 5 प्रकार की सेविकाएं, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और शिक्षक, ये 5 प्रकार की सेविकाएं। फिर परमेश्वर तय करता है कि किसको क्या देना, वो अलग है। और वो भी दान जो देता है ना प्रभु, बुलाहट 5 प्रकार की, उसमें भी मकसद है सिर्फ और सिर्फ चर्च के लिए। और वो जब आप चर्च में आ जाते हैं, आप मसीह के काम में आ जाते हैं, तब प्रभु लीड करता है। लेकिन एक कॉमन बुलाहट हम सभी के पास है, सुसमाचार सुनाना। जी भाई साहब। जी सर, या आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया। थैंक यू सर। या थैंक यू। 1 मिनट, एक और चीज़ कह देता हूँ। ऐसे बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचिंग, बहुत सारे प्रीचर्स ऐसी ऐसी टॉपिक लाते हैं, हाउ टू फाइंड आउट योर कॉलिंग, कैसे जाने कि आपके पास में बुलाहट है। कोई जरूरत नहीं है, ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। रिपीट करता हूं, ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। हम सभी को कॉमन बुलाहट है, और जब आप ट्रैक पे आ जाते हो उसके बाद पवित्र आत्मा देता है ना मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा देता है, सेवा पवित्र आत्मा देता है। यह बहुत जरूरी है इस बात को समझना, ठीक है ना। आपका जो भी है पवित्र आत्मा करेगा, यीशु करेगा, और वो तय करेगा किसको क्या बनना है, वो तय करेगा। बस आपको मसीह के साथ चलते रहना। तो कैसे पहचाने, इसके 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, कोई जरूरत नहीं है। और इसको जानकर भी क्या करोगे? कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ज्ञान बांटते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे। अरे क्या प्रीचर था, अरे क्या किताब है, अरे क्या टीचिंग दिया, अरे क्या पॉइंट्स है, लेकिन मतलब क्या हो गया, उसका मकसद क्या है? सी, तो आप मिनिस्ट्री में आ जाओ, परमेश्वर है जो आपको चलाएगा। 1 यूहन्ना 2:27 नहीं चाहिए, लिखा है 1 जॉन 2:27 कहता है कि वो अभिषेक जो हमको मिला, यानी पवित्र आत्मा, सब कुछ सिखाएगा। तो ट्रैक पे तो आओ, पहले मिशन में तो आओ। और एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं मछली पकड़ना चाहता हूँ, मुझे आज मछली खाना है, फिश, लेकिन घर पे बैठा है टंगूस लेके, तार लेके, और वो जो कांटा होता है वो लेके घर पे बैठा है। अब मुझे बताइए मिलेगा? आप पहले तालाब में तो जाओ, घल तो डालो, उसके बाद मिलेगी ना भैया। ऐसा है। चलो नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, नेक्स्ट कॉल उठाओ। हेलो हेलो, वायर हिल गया क्या? हेलो 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 हेलो, नहीं सब ठीक है। हेलो, और एक कॉल उठाओ। हेलो, वायर निकाल के चेक करो। अभी ऐसे सुनो, ऐसे सुनो, स्पीकर ऑन करो। हेलो पास्टर जी। जी पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मनीष है। जी मनीष जी। ये 1 जॉन 5वां अध्याय का जो 16 पद में है, ये पाप के विषय में, कि ऐसा कोई पाप है जो मृत्यु में पहुंचाता है, ऐसा कोई पाप है जो मृत्यु में नहीं पहुंचाता है। इसके विषय में आपके विचार को सुनना चाहता हूं। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज था। मनीष जी, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके देख सकते हैं। 500-550 के आसपास वीडियो बनाया, छोटे छोटे क्लिप्स हैं उसमें। 1 यूहन्ना 5 का जो आपने अभी बोला, 16, 17, 18 जो भी है,
वो जी। उसके ऊपर मैं प्रीच कर चुका हूँ, बट क्योंकि अभी बाकी दर्शक भी देख रहे हैं तो मैं आपको संक्षेप में शॉर्ट में बता देता हूँ। पाप पाप होता है सर। जी यस मनीष जी, जी जी पाप पाप होता है ना? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, यस और नो? यस 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 हाँ, अब एक वचन, उसके अलावा बाकी कोई वचन नहीं है, ऐसा एक वचन। और देखो, लेखक का मनसा समझना होगा कि वो क्या लिख रहा है। दूसरी चीज, जब लिख रहा था तो वो हिंदी नहीं था, इंग्लिश नहीं था, तेलुगु, तमिल और आपका लोकल नहीं था, वो था ओरिजिनल लैंग्वेज, मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक, यूनानी भाषा। तो उस वक्त का जो ट्रांसलेशन है वो क्या था, मनसा क्या थी, व्यक्ति जो लेखक है वो किस विचारधारा में लिख रहा है। तो अगर आप टोटल 5 अध्याय पहला यूहन्ना का, टोटल 5 चैप्टर्स है, उसको पढ़ोगे ना तो पाप को लेकर ही प्रचार है इसमें। यस राइट? जी जी हाँ, जी जी तो वो कितनी बातें पहले बोल चुका है, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, ऐसे कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो फिर वो कहता है कि ऐसा एक पाप है जिसके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता। कौन सा पाप है? ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना क्षमा नहीं है, राइट? जी जी तो बाकी के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु के पास आना है, माफी मांगना है, और प्रभु माफ करता है, राइट? जी तो उसको लेकर इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है। जी, जी thank you. अनिश जी, गॉड ब्लेस यू सर। नेक्स्ट Thank या हेलो यस मनीष जी, हेलो, आप कट करो, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, आपको थोड़ा जोर से बोलना है सर, और थोड़ा नजदीक रखिए फोन को, हेलो या आपके फोन को नजदीक कर लीजिए। हेलो हेलो। जी जी जेएमसी की पास्टर जी। जी जी, जय मसीह, जय मसीह। हाँ जी पास्टर जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, और पास्टर जी मैंने ना एक विजन शेयर करना था आपसे। नहीं सर, या तो सवाल पूछिए या तो गवाही दीजिए। ओके, ये प्रोग्राम अलग है ना सर। शेयर कर सकता है? जी जी, वापस बोलिए। ठीक है पास्टर जी। या थैंक यू, नेक्स्ट कॉल। ओके, थैंक यू Yeah, थैंक यू yeah. पास्टर। हेलो हेलो, जेएमसी की पास्टर जी। या जय मसीह। हाँ, पास्टर जी मुझे ये पूछना था कि मेरे घर वाले मसीह को नहीं मानते। आपकी आवाज कट रही है सर, आपको नेटवर्क में आना होगा। पापा, मुझे ये पूछना था कि मेरे घर वाले मसीह को नहीं मानते। इसमें आपका प्रश्न क्या है? हेलो आपका प्रश्न क्या है सर? सर, यही प्रश्न है मेरा कि मेरे घर वाले मसीह को नहीं मानते और मैं मसीह में हूँ सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें आपका प्रश्न क्या है? तो सर प्रश्न ये है कि प्रभु के लिए घर वालों को छोड़ना चाहिए या घर वालों के लिए प्रभु को छोड़ना चाहिए? आपको किसने कहा कि अगर घर वाले मसीह को नहीं मानते तो उनको छोड़ दो? ये किसने कहा आपसे? सर एक मिनट सर, ना तो वो लोग मुझे प्रार्थना करने देते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपका व्यक्तिगत समस्या, आपके घर में आपके साथ क्या हो रहा है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो आपको झेलना है, बर्दाश्त करना है। आपने क्या कहा कि आपके घर वाले मसीह में नहीं है, तो फिर आपने कहा कि मैं उनके साथ रहूं या नहीं रहूं, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वो आपके साथ क्या करते हैं वो मत बोलिए यहाँ पे, वो आपके पास रखिए, मुझे व्यक्तिगत कॉल करिए। लेकिन और वो तो स्वाभाविक है ना सर, जब वो मसीह को नहीं जानते तो वो आपके कामों में साथ क्यों देंगे? हाँ जी तो आपने तो सत्य को जाना है ना सर। हाँ जी। आपकी आंखें खुल गई, उनकी नहीं खुली, और देर सवेर जब उनकी खुलेगी तो उनको भी पता चलेगा, राइट? तो ये झेलना ही पड़ेगा सर जी। हाँ, तो तब तक आपको लेके चलना है ना सर, और प्रार्थना करो ना भैया, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। नहीं प्रार्थना करता हूँ सर, लेकिन है ना खासकर जब मैं प्रार्थना करता हूँ सर तब मुझे खासकर डिस्टर्ब करता है। वापस कह रहा हूँ सर, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा मसीह जीवन जीना चाहते हैं जहां आपको कोई तकलीफ ही ना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं सर, तकलीफ डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अरे सर, ऐसा नहीं हो ना, वो नहीं होगा ना भैया। चलिए, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लड्डू का, गुलाब का फूल में चल के आपको मसीह जीवन परोसा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको सतावा आएगा, घर पे सताएंगे, बाहर सताएंगे, प्रार्थना के वक्त डिस्टर्ब होगा। इन सभी से मैं गुजरा हूँ, आप लोग भी, कई लोग गुजरते होंगे। इसको इशू मत बनाइए। क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरेंद्र नाम है सर। वापस बोलिए। वीरेंद्र नाम है सर। नहीं समझ आ रहा है। जो भी आपका नाम है, इसको मुद्दा मत बनाइए।
कि घर के लोग मानते नहीं है, सताते, इसको मुद्दा मत बनाइए। आप लेके चलिए ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप इसको लेके चलिए ना। या ओके, लास्ट कॉल आई गेस। या थैंक यू। हेलो। हेलो सर। या जय मसीह सर। या जय मसीह। ब्रदर, मैं बिहार से अजय कुमार बोल रहे हैं जी जी। मेरा एक सवाल है। हाँ। सवाल सर जी, कोई बच्चा जन्म लेते हैं तो उसके बाद जब बच्चा हो 6 महीने के बाद जो 2-3-4 महीने के रहते तो नहीं बोल पाते, नहीं समझ बुद्धि रहते हैं, और 3-4 साल के हो गए उसको समझ बुद्धि नहीं मिल होते हैं, तो दुष्ट आत्मा अपनी ताकत से रोक सकते हैं उसका बुद्धि विवेक? बच्चे को? जी हाँ, क्यों नहीं। जी, इसलिए मेरे घर में एक मेरी लड़की है, वो 4 साल की हो गई, करीब 3.25 साल की, अभी नहीं बोल पा रही, नहीं समझ पा रही है। ओके ओके ओके। तो जितने दर्शक हैं आपको भी बता दो कि बचपन से गूंगा था, यीशु ने डांटा, हे गूंगी आत्मा निकल जा। पैदाइशी अपंग, गूंगा, बहरा, अंधा, ये होता है। और शैतान अपनी, देखिए क्या होता है ना, जब हम अपना जीवन दुष्ट आत्माओं को समर्पित करके जल रहे होते हैं तो वो अपना तो काम करेगा ही ना, लेकिन जब वही बच्चा, वही माता पिता या वही व्यक्ति जब प्रभु में आता है, रोशनी में आता है, ज्योति में आता है, सत्य में आता है, तो प्रभु उन्हें आज़ाद करता है। तो बस ये कोशिश करो कि बच्चे और माता पिता प्रभु में आ जाएं। जी भाई साहब। जी सर, ओके, मेरा तो ये भरोसा है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपको रखना भी है ना भैया। जी, मैं तो अन्य जाति से आए हूँ, हम लोग, हमारे घर में कोई नहीं मानते, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं। प्रभु से 2019 में ग्रहण किए और विश्वास पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ जाने सब गुड क्या है। गुड 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 गुड, बहुत जी। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सर। थैंक्स। या नो कॉल्स। वाओ। एक बात दिमाग में घूम रही है जो मेरे बाकी मसीह के बाहर के जो लोग हैं, जो भी धर्म के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर वो लोग सुन रहे हैं या वीडियो उन तक पहुंचे। मसीह यानी कि यीशु, जीसस, यस्तुस, क्राइस्ट, ये किसी धर्म का भगवान नहीं है। अभी भाई साहब भी कह रहे थे कि मैं तो अन्य जाति का हूं। ठीक है, आप अन्य जाति के हैं वही रहिए, हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहिए, पारसी, बौद्ध, जिस धर्म के वही रहिए। मसीह को अपनाने का मतलब धर्म बदलना नहीं है। कई लोगों को गलत फहमी है, और मुझे नहीं पता कि बाकी प्रचारक इसके ऊपर कितना जोर दे रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं ये तो कहूँगा कि आप जब मुझे सुनते हैं तो आप किसी क्रिश्चियन लीडर को नहीं सुन रहे। जी हाँ, आप मुझे जब सुनते हैं ना तो आप क्रिश्चियन लीडर को नहीं सुन रहे। एक सेकंड दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रचार में, डैनियल राज क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रतिनिधि करने वाला। मैं यीशु के प्रचारकों का यीशु के प्रचार का प्रचारक हूं। मैं उसके राज्य की प्रचार करता हूं। दैट्स इट। मुझे सब पसंद है, सब लोग अच्छे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, कोई भी हो, सब अच्छे हैं। मैटर यहां पर यह है कि एक व्यक्ति का उद्धार कब होगा, एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन कब पाएगा, बस दैट्स इट। ओके, चलिए। एनीवे, अनाउंसमेंट में कर रहा था कि ऑनलाइन प्रीचर्स मीटिंग जो हम रखे हैं ऑनलाइन प्रीचर्स की, वो इस गुरुवार, मतलब 2 दिन बाद, आज है मंगलवार, कल है बुधवार, और यानी कि 2 दिन बाद गुरुवार आएगा। तो 2 दिन बाद आपके बीच में मैं जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं उन सभी से बात करने वाला हूं 8 से लेकर 9 बजे तक। तो अगर कोई ये प्रोग्राम अभी देख रहा है, वीडियो अपलोड जब हो जाएगा तब देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को जो मसीह मंथन के, मसीह मंथन के ऑनलाइन प्रीचर्स है, और ख़ास करके पंजाब के लोग, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन कहाँ? सिर्फ जूम पर। और आईडी कहाँ से मिलेगी? लॉगिन आईडी ग्रुप में, मसीह मंथन ऑनलाइन प्रीचर्स के ग्रुप में, ठीक है ना, बाहर नहीं मिलेगी। अगर किसी को एमएमबी का सदस्य बनना है तो वो ऑनलाइन प्रीचर्स की जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहता है, मुझे कॉल करे। मुझे कैसे मिलेगा? मेरा नंबर 777 पे नहीं करना जो अभी रखा था, वो बंद हो जाएगा, अभी बंद हो गया होगा शायद। वो सिर्फ 1 घंटा चलता है।
सप्ताह में 1 घंटा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है वो आपको मिलेगा जब आप मसीह मंथन के ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। अगर आप करना चाहते हो, कर चुके हो, करके बैठे हो, तो मेरा नंबर आपके पास है। लेकिन आपने अभी तक ऑनलाइन प्रीचर, क्योंकि मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज नहीं बनना चाहेगा, मसीह मंथन का चेहरा आप लोग भी बनिएगा, ठीक है ना। और एक बात याद आ गई, मसीह मंथन के जितने भी प्रचारक हैं, मसीह मंथन का लोगो आपने देखा होगा, उसको डालकर अगर कोई पैसा मांगता है कि मुझे पैसा भेजो, वो फ्रॉड है, वो गलत आदमी है। आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था और कहा था कि देखो ये मेरा क्या कहते हैं ना, मेरे को आप इसमें पैसा भेज सकते हो, ये मेरा स्कैनिंग करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बार कोड, हाँ QR कोड। ऐसा किसी प्रकार की इजाज़त मैंने नहीं दी है। आप सभी जानते, जो आज भी मैं रखूंगा, एक ही कांटेक्ट है और वो है सुमन वैद का, दैट्स इट। किसी को नहीं देना है पैसा। अगर भविष्य में कोई मांगता भी है कि मसीह मंथन की तरफ से हूं, मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मैं लीडर हूं, एक्सक्यूज मी, मैं एडमिन हूं, उन तक को आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से जो मैंने इजाज़त दी है, इवन ऑनलाइन प्रीचर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन का ऑफिशियल ट्रेजरर खजांची सुमन वैद को देना है। उसका मैं भी नंबर रख रहा हूँ। सैटरडे को SSD होता है 7:30 बजे, आप लोग इसका ख्याल रखें। बच्चों की सभा स्टार्ट हो चुकी है, मुझे लगता है कि 1.5 महीना हो गया होगा। सिस्टर शर्मिला कामले, इनको आप कॉल कर सकते हैं और बच्चों की रजिस्ट्री करा सकते हैं, मुफ्त में है, पैसा नहीं है, आप करा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि प्रभु भोज हर मंडे होगा, मंथ का फर्स्ट मंडे, लेकिन अब हमको पता चला है, कई लोगों ने मुझे कहा है कि कई लोगों को मंडे को छुट्टी नहीं, खास करके अदर कंट्रीज़ के लोग, वो जुड़ना चाहते हैं, और इवन भारत में भी, तो जिसके चलते मैंने चेंज किया है। अब ये पहला मंडे नहीं होगा, पहला संडे होगा, जैसे पहले चलता था। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ये नंबर है 29 राज्य से, आप कहीं से भी हैं, देवेंद्र सावंत को कॉल करें। अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, नीता जी हैं, सिमरप्रीत, शमी, जितेंद्र और श्वेता जी हैं, इनको आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय से देख रहे हैं, इंटरनेशनल, तो आप आशा जी को कॉल करें। आप कहीं से भी हैं अंतर्राष्ट्रीय, कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मसीह मंथन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, ऐप, एंड्रॉयड ऐप, एप्पल ऐप, सभी जगह पर है। अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं, अच्छी बात है। मसीह मंथन का मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है, जिसको ब्रदर हर्षल जी चलाते हैं। अगर किसी का बेटा बेटी बड़ा हो गया, शादी नहीं का रिश्ता नहीं मिल रहा है, आप MMB का मैट्रिमोनियल ज्वाइन करें, और आप लोग ज़रूर, खूब पैसा लगने वाला है। तो अगर कोई मंथली सपोर्टर बनना चाहता है कि पास्टर जी छोटा बड़ा रकम जो भी है हम MMB के लिए देना चाहते हैं, आप इनको कॉल करें। ये आपको एक अकाउंट डिटेल देंगी जो मुझसे कनेक्टेड है, MMB से कनेक्टेड है, और आपका पैसा जो है प्रभु के काम के लिए। MMB ID कार्ड जो है हम दे रहे हैं, जिसका रकम 200 रुपये है। अगर किसी को MMB का जो सदस्य है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यस मैं MMB का मेंबर हूँ और मुझे ID कार्ड चाहिए, 200 रुपये आपको कोरियर, स्मार्ट कार्ड, इन सब का खर्चा है, ठीक है ना। अगर किसी को 200 रुपये से आपत्ति है, जो वीडियो बनाते रहिए, लीस्ट बॉदर नहीं करता, रद्दी पर भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, ये हमारा काम है। ओके, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच में प्रति रविवार आता रहता है 7:30 से 9 बजे तक। और इस रविवार को भी, क्योंकि 400 समाचार की किताबों पर हम बात कर रहे हैं, और उपवास अद्भुत कनेक्शन के साथ आऊँगा, तो आपके लिए अगले मंगलवार, हाँ अगले मंगलवार नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, अगले मंगलवार नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ सिटी में, तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद वाले हफ्ते में होगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। संडे मुलाकात होगी।